नमस्कार, मैं सुनील कुमार शर्मा एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं एडवांस नॉलेज लर्निंग सेंटर एजू हब में। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा वीडियो लेक्चर 4 जो हमारी सीरीज चल रही थी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर फर्स्ट की 2020 एंड 2021 के रेस्पेक्ट में जो नया सिलेबस बनाया है राजस्थान BTER ने उसके अकॉर्डिंग, और हमने हमारा फर्स्ट यूनिट ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट की थी और उस ट्रिग्नोमेट्री में हम उसके फर्स्ट पोर्शन को कवर कर चुके थे। अब हम उस फर्स्ट पोर्शन जो कवर कर चुके हैं, हमारे 3 वीडियो लेक्चर जिन्होंने हमारे लेक्चर्स अभी तक नहीं देखे हैं और वो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं, तो इससे क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस की सीरीज है ये। आज इससे पहले हमारे वो वीडियो लेक्चर्स आप देख सकते हैं, उनसे समझ सकते हैं कि हमने क्या चीज पढ़ाई है और उसके बाद इन क्वेश्चंस पर आ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हम क्या बात कर रहे हैं आज 40 डिग्री 20 मिनट को रेडियल माप में बदलना। हमने अभी जो देखा था प्रीवियस में, तो हमने इस पूरे चक्कर को देख लिया था कि कैसे रेडियन को डिग्री में बदला जाता है, कैसे डिग्री को रेडियन में बदलेंगे और कैसे हम इन पद्धतियों का आपस में ग्रेडिंग वाला को कैसे बदलेंगे। तो इन तीनों पद्धतियों को आपस में बदलने का जो फॉर्मूला है वो हम ज्ञात कर चुके थे। ठीक है, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूले को लिखना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग नहीं। अगर यही क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो आप फॉर्मूला लिखिए डायरेक्ट और बदल दीजिए, ठीक है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन की मार्किंग के हिसाब से देखिए क्वेश्चंस करना स्टार्ट कीजिए आप। मान लीजिए इस क्वेश्चन की मार्किंग में 1 नंबर दे रहा हूं, तो आप रेडियन और डिग्री में जो संबंध है वो संबंध आप यहां पे लिख सकते हैं कि भाई जो संबंध है वो क्या है इनके बीच में, कि इतने रेडियन, इतने डिग्री और इतना ये। ठीक है, परंतु यदि आप इस 1 मार्क्स में है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? आपको हमने बताया था फॉर्मूला जो हमने ज्ञात किया था, D/90, G/100 एंड 2R/π। ये तीनों पद्धतियों का आपस में कन्वर्जन का फॉर्मूला था जो कि हमने ज्ञात कर लिया था। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज कर आप किसी भी डिग्री को रेडियन में, किसी भी रेडियन को डिग्री में, किसी भी ग्रेडिंग को रेडियन में, किसी भी ग्रेडियन को डिग्री में, आपस में इन तीनों पद्धतियों को कन्वर्ट कर सकते थे। परंतु चूंकि हमारा ये 1 नंबर का क्वेश्चन अगर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है, 2 नंबर का क्वेश्चन में आ गया या कहीं थोड़ा सा बड़ा आ गया, इतना बड़ा नहीं आएगा, 5-10 नंबर का नहीं आएगा, लेकिन अगर 2 नंबर का आ गया तो हमें फिर इसको पूरे को निकाल के दिखाना ही चाहिए, क्योंकि हमें पूरे के पूरे 2 मार्क्स चाहिए, ना कि हाफ मार्क्स चाहिए। अगर आपने फॉर्मूला डायरेक्ट लगाकर सीधा लिख दिया, कोई कन्वर्जन नहीं दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया, डायरेक्ट आंसर लिख दिया, तो आपको हो सकता है वो आधा ही 1 मार्क्स दे 2 मार्क्स के क्वेश्चन में। तो ऐसी गलती ना करके हम क्या करें, इसको पूरा का पूरा सॉल्व करें। अब देखिए, सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सीधा सा फंडा है कि अगर हम हिसाब से देखें तो हमारे पास इसको सॉल्यूशन करना स्टार्ट करें हम, तो देखिए क्योंकि डिग्री को रेडियन में बदलना है, 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन। भाई 1 डिग्री, अच्छा रेडियन लिखिए, आप पूरा लिखिए, रेडियन 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। ये हमारे पास पूरा पूरा है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 मिनट में कितने। अब चूंकि देखिए यहां पे मिनट है, अभी तो डिग्री है, अब ये मिनट है। 1 मिनट में कितना भाग चला जाता है, तो देखिए इस मिनट को किसमें कन्वर्ट करेंगे, डिग्री में। यहां तो हमने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए फंडा लगा दिया है कि साहब ये फंडा है,
ठीक है, अब हम बात करते हैं कि 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट हमने ले लिया है और 1 मिनट बराबर होता है 1/60 डिग्री। 1/60 डिग्री के। अब आप सोचेंगे सर कैसे, भाई 1 डिग्री बराबर कितने मिनट्स के बराबर होता है? 60 मिनट्स के बराबर हो रहा था, जैसा हमने कन्वर्जन देखा था। तो अगर 1 मिनट निकालना है तो 1/60 कर दीजिए, सीधी सी बात है। भाई हमने क्या देखा था, थोड़ा लाइट का इश्यू हो गया था अभी, इसलिए रुक गई था। तो देखिए 1 मिनट बराबर कितने हो गए? 1/60 डिग्री के। ये आपने देख लिया। अब हमें कितना करना है? 40 डिग्री को कितने मिनट्स है? 20 मिनट दे रखे क्वेश्चन में। तो अगर 1 मिनट में इतने डिग्री है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि 20 मिनट में कितने होंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस पोर्शन को, 1/60 को, तो 20/60 बराबर कितना हो गया? 1/3 डिग्री। आप डिग्री के ये साइन भी लगा सकते हैं या सिंपल इस साइन को अगर हटाकर आप डिग्री लिख देंगे तो भी ठीक है, ऐसा कोई आपका काटेगा नहीं। लेकिन साइन लगा के जितना यूज करेंगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास कितना हो गया? 1/3 डिग्री आ गया। 40 डिग्री पहले ही है, कितना है? 40 डिग्री पहले ही हमारे पास, और अब हमारे पास 1/3 डिग्री और आ गया। चूंकि 40 डिग्री है पहले ही और उसके बाद ये हो गया, तो इसलिए 40 डिग्री प्लस 1/3 डिग्री बराबर कितने हो गए? 3 कितना हो गया? एलसीएम में आ गया आपका। 4 दिए 12 और 1 0, 120 डिग्री प्लस 1 डिग्री बराबर हो गया आपका 121 डिग्री बटे 3। यही कह सकते हैं कि 121/3 डिग्री आपका ये पूरा का पूरा आंसर आ गया। किसका? 40 डिग्री 20 मिनट का। अब हमें क्या निकालना है? इस पूरे पोर्शन को किसमें बदलना था? रेडियन माप में। और रेडियन माप के लिए हमने पहले लिख रखा कि 1 डिग्री बराबर π/180 रेडियन होता है। तो 180 डिग्री 180/3 डिग्री कितने रेडियन के बराबर होगा? तो जो 1 इसके बराबर है तो 121 किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा, गुणा कर दीजिए, सीधी सी बात है। अतः 121/3 डिग्री रेडियन माप में होगा। ठीक है, क्या करें? गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे, किसको करेंगे? 121/3 गुणा π/180। और यहां पे जो सॉल्यूशन आ गया वो आ गया आपका 121 π/540 रेडियन। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया कि रेडियन माप में आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? 121 π/540। थैंक यू। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया 121 π/540 आपका आंसर आ गया है। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन जो कि हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड क्वेश्चन से, तो उसमें पहला क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। 40 डिग्री 20 मिनट को अगर रेडियन में बदलना है तो उसका प्रोसेस कितना चलेगा? इतना चलेगा। ये स्टेप आपको करने हैं। इन्हीं स्टेप को करने के बाद आपको आपके 2 नंबर मिलेंगे। ठीक है,
तो इसे आप एज इट इज हम रहने देते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब आइए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 6 रेडियन को डिग्री में बदलिए। क्वेश्चन हमारे पास है 6 डिग्री हमको ये 6 रेडियन दे रखा है, 6 रेडियन दे रखा है, 6 रेडियन दे रखा है और इसको किसमें बदलना है, डिग्री में बदलना है। तो सीधी सी बात है, ये जो फंक्शन लगाया था यही कही कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अगर इस 180 को यहां ले जाएंगे तो पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया। सीधी सी बात है, हमें 6 रेडियन को बदलना डिग्री में। ठीक है, तो कहता है पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। अब हम बात करते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री हो गया है सर, तो अब क्या करें। अब हमें पता है कि हमें क्या निकालना है, 6 रेडियन। तो 1 रेडियन बराबर क्या होगा, 180 बटे पाई डिग्री। भाई पाई रेडियन बराबर 180 है ना, तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा, 180 अपन में पाई रेडियन। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम बात करें तो क्या होगा, हमें चाहिए 6, तो 6 रेडियन बराबर 180 बटे पाई गुणा 6 डिग्री। हो गया या नहीं हो गया। अब यहां पाई को बदल सकते हो आप 22 बटे 7, हम यही बदल देते हैं। अगला स्टेप, चलिए अगला स्टेप लिख लेते हैं। अतः यहां पे लिखिए चूंकि पाई लगभग बराबर है किसके, 22 बटे 7, इसे हम समीकरण 1 दे देते हैं। समीकरण 1 में रखने पर वैल्यू रखेंगे तो अब कितनी होगी, 180 बटे 22 गुणा 7 गुणा 6, और ये बराबर कितने के आ गए आपके, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा भाग करेंगे, तो आपके पास कितने बराबर आ गया ये, देखिए ये 6 है और ये 22 है, ये 11 और ये 3, 2 से कट सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा और कोई कट रहा है आपस में, नहीं कट रहा, गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे 180 को 3 से गुणा कर दीजिए, 7 से गुणा कर दीजिए, 7 3 21, 21 को 18 से गुणा कर दिए तो हमारे पास आ गया 378, और 0 साथ में है ही, तो 378 और 0 37 80 हमारे पास आ गया ऊपर, और नीचे हमारे पास 11 बच ही रहा है, तो ये हमारे पास 11, इतना डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में ले लेते हैं जिससे आपको डिग्री और जीरो में अंतर याद रहे। तो ये हमारे पास कितना आ गया, इतना डिग्री हमारे पास आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर हम छोड़ सकते हैं अगर ये क्वेश्चन छोटा है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो हम यहां पे छोड़ सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है। और इससे आगे भी आप फर्दर एक स्टेप और भी चल सकते हैं। लेकिन यदि आपसे क्वेश्चन में डिग्री माप की जगह बोल दिया जाए डिग्री के न्यूनतम मापों तक निकालिए। अब न्यूनतम मापों का मतलब हो गया कि अगर सेकंड आ रहा है उसमें तो सेकंड भी इंक्लूड कीजिए, मिनट आ रहा है तो मिनट भी इंक्लूड कीजिए, और डिग्री तो इंक्लूडेड है ही। मतलब एक डिग्री में जो कन्वर्ट कर रहे हो, अगर वो पूर्ण डिग्री नहीं बन रही है, मान लीजिए अभी पूर्ण डिग्री नहीं बन रही है, क्योंकि अगर पूर्ण बन रही होती तो 11 से कट जाता है, जो कि 11 से नहीं कट रहा है। अब 11 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये पूर्ण डिग्री तो नहीं है। अब अगर ये पूर्ण डिग्री वाला वाक्य या हमारे पास इक्वेशन नहीं है या सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिग्री है इसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई हमको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। ये बिल्कुल सही बात है कि नहीं है? बिल्कुल सही बात है सर, सॉल्यूशन तो हमको करना पड़ेगा। अब हम क्या करें, चूंकि ये पूर्ण नहीं है
तो यहां पे अगर डिग्री माप में कहीं एक वर्ड आ जाए न्यूनतम मापों तक, तो फिर आपको पूरा निकालना है, सेकंड तक का भी हिस्सा इसमें बताना ही होगा। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं। 378 है हमारे पास, ये 3780 हो गया, जीरो इंक्लूड होने के बाद। 3780 बटे 11 को अगर हम ब्रेक करें तो 11 को कितने भागों में करें? देखिए 11 को लास्ट अगर हम देखें तो देखिए 343 बार गया और 7 रिमेनिंग रह गया। 371 तक चला जाएगा, 7 रिमेनिंग रह गया और 11 का भाग दे रहे हैं 343 सही 7 बटे 11। ये आपका क्या हो गया? आंसर हो गया। ये भी किसमें है? डिग्री में है। ठीक है, अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, इसको हम रब कर देते हैं और हम इधर इसको अब इंक्लूड करेंगे क्योंकि हमें थोड़ा सा और इसमें बताना है, क्योंकि अब ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है क्वेश्चन, क्योंकि अब इसको हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे, इसलिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे हमें इंक्लूड करना होगा। ठीक है, तो देखिए 343 सही 7 बटे 11 हमारे पास आंसर आ गया है। हम यहाँ पे छोड़ सकते हैं, या हम इसको लिख सकते हैं 343 डिग्री तो पूर्ण प्लस 7 बटे 11। अब हमें पता है कि हमने मिनट को डिग्री में कन्वर्ट किया था, 1/3 डिग्री में कन्वर्ट होकर आई थी पिछले क्वेश्चन में। तो अब हम डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हैं, सेकंड्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो कैसे करोगे बताइए? 1 डिग्री बराबर कितने मिनट के बराबर होता है? 60 मिनट। और 1 मिनट बराबर किसके बराबर होता है? 60 सेकंड। सीधी सी बात है। तो अब आइए 1 डिग्री, चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट के होता है, ये एक आपको याद रखने वाली चीज है कि क्या है, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। इसको थोड़ा सा शॉर्ट लिख देते हैं। ठीक है, यहां पे लिखिए 343 डिग्री प्लस 7 बटे 11 डिग्री। चूंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है, इसलिए 7 बटे 11 डिग्री बराबर होगा किसके? 60 मिनट गुणा। भाई देखिए, आपको गुणा ही करना होगा, सीधी सी बात है, गुणा करोगे ना किससे? 7 बटे 11 से। 42 420 बटे 11 मिनट। देखिए पूर्ण मिनट नहीं बन रहा, हमको पता है भाई पूर्ण मिनट नहीं बन रहा, तो अब क्या करें? तो हमारा जो सॉल्यूशन बना वो बना 343 डिग्री प्लस 420 बटे 11 मिनट। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं मिनट, ये तो डिग्री है और ये कितना बना? 420 बटे 11 मिनट। अब हम इस मिनट को तोड़ सकते हैं, 343 डिग्री प्लस 11 का भाग देंगे आप, तो 11 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें? 11 तिये 33, सबको पता है। 33 जाने के बाद कितने बचे? 9। 9 का मतलब क्या हो गया? 90। 90 का मतलब कितना हो गया? 88। 8 तो कितनी बार गया? 38 बार हमारा ये गया। अब 38 बार गया तो 90 और 88 में कितना का अंतर हुआ? 2 का, तो 2 बटे 11 रह गया। ये हमारे पास मिनट आ गए, मतलब 343 डिग्री प्लस 38 सही 2 बटे 11 मिनट। अब देखिए मिनट भी हो गए और मिनट भी पूर्ण नहीं है, तो अब बचा हुआ क्या हिस्सा है? सेकंड।
तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 2/11 मिनट। अब हम इस 2/11 मिनट को किसमें ब्रेक करेंगे? सेकंड में। सीधी सी बात है। चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम कि 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। चूंकि हम जानते हैं, इसलिए 2/11 मिनट बराबर होगा 60 सेकंड गुणा 2/11। अब 2/11 का मतलब कितना हो गया? 120/11। ये सेकंड 120/11 सेकंड। अब 120/11 को अगर हम देखें तो कितना तोड़ सकते हो आप इसको? 11 ढाई 110। 12 में हो नहीं सकता क्योंकि 121 नहीं है, ठीक है ना? तो आप क्या करोगे आप इसका बताइए, कितनी बार गया है? 10 बार, ठीक है। तो 10 बार तो पूरा चला गया। अब हमारे पास 10 बच गए, पॉइंट लगाया हमने, तो हमारे पास कितना हो गया? 100। 11 नंबे 99, फिर एक बच गया, फिर हम पॉइंट लगाते चलेंगे तो लगभग हमारे पास कितना आ गया? ये हमारे पास आंसर आ गया 10.9 के 9999 सेकेंड्स आ गया। 10.99 अप्रोक्सीमेटली सेकेंड्स आ गए। तो हम इसको अब लिख सकते हैं 343 डिग्री प्लस 38 मिनट प्लस 10.9 सेकेंड के लगभग लिख सकते हैं। और 10.9 को हम लगभग 11 सेकेंड भी बोल सकते हैं क्योंकि पॉइंटों में सेकेंड नहीं चलता। तो हम इसको क्या कर सकते हैं? आंसर अगर हमारे पास, हम इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, ये हमारा एग्जैक्टली हम इसको भी आंसर बोल के आ सकते हैं। या इसके आगे अगर हम चलते हैं तो 343, ठीक है, 343 प्लस 38 प्लस 11 सेकेंड हम आंसर नोट डाउन करवा सकते हैं। हमारा ये भी आंसर हो सकता है। अब इसको लिखने का जो तरीका है वो हमको पता ही है कि हम इसको कैसे और अच्छी तरह से लिख सकते हैं, और वो अच्छी तरह से हमको पता है। क्या है पता है? कि जो 6 डिग्री है वो किसके बराबर होगा? 343 डिग्री 38 मिनट और 11 सेकंड के बराबर। ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया किसी भी क्वेश्चन को करने का, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को कि 6 रेडियन को डिग्री में बदलने वाला क्वेश्चन है, तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन अगर आपके सामने आता है तो आप उन क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे 2 क्वेश्चंस इससे रिलेटेड हमने अभी कराए हैं आपको। इन दोनों क्वेश्चंस को आप करके देखिए। स्नैपशॉट लेना चाहे इस क्वेश्चन का तो ले सकते हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, हो सकता है बड़े में भी कभी आ जाए क्योंकि फर्स्ट टाइम सिलेबस चेंज हुआ है और इन पोर्शंस पर थोड़ा सा फोकस भी किया गया है, तो कहीं ना कहीं इन पोर्शंस की नीडनेस बढ़ सकती है आपके लिए।